नमस्कार साथियों, फिर से एक बार अचानक आया हूं। वजह मैंने लिख दिया है आपको पहले ही 5-7 मिनट पहले। और आना जरूरी भी था साथियों, क्योंकि आज काशी में उसका प्यारा सांसद आया हुआ है, और वो भी एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ साथियों द्विपक्षीय वार्ता के लिए। सारे लोग प्रधानमंत्री का स्वागत अभी कर रहे थे, मैंने लाइव देखा। और कल शाम को जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी आए थे, तो भी भव्य स्वागत उनका काशी में हुआ है, काशी के अनुरूप साथियों। अद्भुत दृश्य था। ऐसा लग रहा है कि काशी, जैसा कि उसके प्रिय सांसद नरेंद्र मोदी ने 2014 में ही कहा था कि वो काशी को विश्व पटल पर एक राजधानी की तरह लाना चाहते हैं। साथियों, सांस्कृतिक राजधानी तो है ही है काशी, लेकिन उसका प्रिय सांसद जो इस देश का प्रधानमंत्री है, उसके मन में अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कितना प्यार है और कितना गौरव मन मस्तिष्क में है काशी को लेके, कि आपको याद होगा कि विगत 11 वर्षों में कितने सारे राष्ट्राध्यक्ष काशी की धरती पर आए और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने वार्ता की। साथियों, G20 कोई भूला नहीं है। जब भारत को G20 का अध्यक्षता मिला तो तमाम देश के कोने कोने में से उन्होंने G20 केवल हैदराबाद हाउस और दिल्ली से हटाकर देश के कोने कोने पर डिसेंट्रलाइज तरीके से पूरी दुनिया के लोगों को भारत का दर्शन कराने का जो एक विज़न प्रधानमंत्री का है, वो अद्भुत था। हम उसके साक्षी हैं। काशी में कई G20 के मीटिंग्स हुए और बहुत बड़े बड़े राष्ट्रों के नेता यहाँ पर न केवल व्यापार बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी चर्चा की। साथियों, आज चूंकि महाविद्यालय से मैं लौट आया हूँ और वहाँ पर ट्रैफिक की वजह से लौट कर आकर मैं सोचा कि क्या करूं, क्योंकि प्रोटोकॉल है। लेकिन हमारे ही बगल में नगवा में शाम को आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री रविदास गेट से पार करते हुए यहीं से स्टीमर पर बैठेंगे और गंगा दर्शन करते हुए गंगा आरती भी देखेंगे। तो ये पूरा क्षेत्र इस समय हमारा, जहां हम बैठे हुए हैं, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री घूमेंगे, भ्रमण करेंगे। पूरा बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं उनके स्वागत के लिए, और पूरे शहर में दुल्हन की तरह सजाकर अभी सुबह प्रधानमंत्री रोड शो करके इस वक्त वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री से होटल ताज में द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से। भैया होते तो दूसरे ढंग से बोलते, लेकिन हम उनकी जगह आज अपने प्रिय प्रधानमंत्री का उन्हीं के क्षेत्र में 52वीं यात्रा पर, जो ऐतिहासिक है, अद्भुत है, उनका स्वागत करते हैं। एक अध्यापक के रूप में, एक काशीवासी के रूप में, एक आम नागरिक के रूप में, और एक पूर्वांचली समाज के परिवार के रूप में। और मैं स्वागत करता हूं माननीय मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी का, जो काशी की धरती पर 2 दिनों तक प्रवास करेंगे।
और उनका भाव भारत के प्रति कितना भरा हुआ है ये मैं अभी बताऊंगा आपको लाइव। लेकिन उनका भी हृदय से स्वागत है काशी की धरती पर। समस्त काशीवासी उनके सम्मान में उनको प्रणाम करते हैं। साथियों, लाइव आने का निमित्त होता है, आज हम अपने प्रिय सांसद और देश के प्रधानमंत्री हमारे शहर में हैं, तो हमारा फर्ज है कि महत्वपूर्ण बैठक के लिए हम उनका स्वागत करें। साथियों, क्यों यह महत्वपूर्ण है, यह वार्ता क्यों यह महत्वपूर्ण है मॉरिशस के प्रधानमंत्री? क्योंकि हमारा भारतीयता का भाव कितना फैला हुआ है पूरे विश्व में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब यहां से सांसद बन के प्रधानमंत्री बने तो उनका सबसे बड़ा अप्रोच था राष्ट्र उनका अप्रोच था 2014 में साथियों। और जो प्रधानमंत्री काशी से एमपी बन के पीएम बनते हैं तो उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में भारत के गौरव को मैं काशी के अनुरूप वापस लाऊंगा और पूरे भारतवंशियों के बीच दुनिया के, आपको याद होगा प्रधानमंत्री विगत 11 वर्षों में कितने देशों की यात्रा किए और कितने भारतवंशियों से, जिसको हम लोग डायस्पोरा कहते हैं, मिलकर आज का माहौल जो आप देख रहे हैं उस माहौल में भारत सुरक्षित क्यों है, भारत का गौरव क्यों बचा हुआ है, उसका परिणाम है साथियों। भारती भाभी को प्रणाम। सिद्धार्थ नमस्कार। देखो फिर से लाइव आया हूं साथियों। मेरे आने का निमित्त है कि हम लोग कुछ ना कुछ काम किए रहते हैं, कुछ ना कुछ जुड़ाव रहता है। भाई साहब के सानिध्य में हमने बहुत काम किया है। और 2019 में उस समय प्रधानमंत्री आए थे। डायस्पोरा जो भारत के लोग अन्य देशों में काम करते हैं, सेवा करते हैं और भारत के प्रति उनका भाव भरा रहता है, उनके बीच प्रधानमंत्री कैसे जाते हैं, उस पर काशी जर्नल ऑफ सोशल साइंस, जिसको हम लोग फिर से प्रकाशित करने जा रहे हैं। आप लोगों को सूचनार्थ बीच में स्थगित था लेकिन उसको हम लोगों ने कंटिन्यू कर दिया है। यह काशी जर्नल ऑफ सोशल साइंस, मैं इसको आपको सीधे दिखाना चाहता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ये हम लोगों ने साथियों 2019 में मोदी के ऊपर स्पेशल इशू डायस्पोरा एंड डेवलपमेंट, भाई साहब थे हमारे एडिटर इन चीफ और मैं मैनेजिंग एडिटर के रूप में, इसको हम लोगों ने प्रकाशित किया था। और इसमें मॉरिशस के गिरमिटिया समाज पर लेख है और हम लोगों ने काशी की यात्रा और मोदी के डायस्पोरा पर इस पर काम किया था। आज मैं इसको निकाल कर आज इसी चित्र के माध्यम से हम अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से मोदी जी का स्वागत करते। देखिए डायस्पोरा, ये हमारा काशी जर्नल है साथियों। अनिल कुमार मिश्र झुन्ना फाउंडेशन प्रकाशित करता है, पुनः प्रकाशित होने जा रहा है। मुझे गौरव है, सिद्ध ऐलान करता हूं कि हमारे साथी छोटे भाई सिद्धार्थ को मैंने इसमें जोड़ा है एडिटोरियल में। आप देख सकते हैं कि मैं इसलिए निमित्त आया हूं कि आज की यात्रा को मैं अपने कार्यों से जोड़ूंगा जो हमने 2019 में प्रकाशित किया था साथियों। दूसरा साथियों, हमने जो प्रधानमंत्री मोदी कोविड के जस्ट पहले काशी आए थे तो इसी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था हमने, मोदी डायस्पोरा एंड डेवलपमेंट। और इस पुस्तक को स्वयं बनारस के BHU हेलीपैड पर, उसमें भटनागर साहब वाइस चांसलर थे, कुलपति थे, और हमारे साथ वर्तमान मेयर अशोक तिवारी जी उस समय मेयर नहीं थे, हम तीनों वहां पर साथ में इनका स्वागत किए। तो मैंने उनको इस पुस्तक को स्वयं भेंट किया था, उनसे 2 शब्द बातें की थी और उनकी सराहना करते उनको बधाई दी थी। ये 2 काम साथियों मेरे मन में आया कि मैं आज उस यात्रा को समर्पित करूं, याद करूं और पूर्वांचल या काशी से कैसे मॉरिशस के प्रधानमंत्री का जुड़ाव है और प्रधानमंत्री मोदी कैसे शुद्ध काशीवासी हैं,
इस बात को लेके, कुछ आर्थिक पक्ष को लेके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। साथियों, पूर्वांचल से जाकर बसने का इतिहास दुनिया के कई देशों में है, लेकिन मॉरिशस और इस तरह के कुछ छोटे छोटे देशों में एक मजबूत पारंपरिक और भावनात्मक संबंध हम लोगों का है। इसलिए मैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री माननीय नवीन चंद्र राम गुलाम जी को अपना ही मानकर हम लोग यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं, और काशी का सांसद उनको इसी निमित्त यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए आमंत्रित किए हैं। साथ ही ये भोजपुरी का बेल्ट है, भोजपुरी। आज प्रधानमंत्री शायद भोजपुरी में बात भी कर रहे होंगे। काहो राम गुलाम, कैसन हुआ, आनंद आवत हो, बनारस में आयल हुआ तो हम स्वागत करत है। ये काशी त्योहार हो राम गुलाम जी, ये पूर्वांचल का धरती पर तू आयल हुआ। इस मीठे मीठे भोजपुरी अंदाज में प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और मैं आपके सामने लाइव हूं। साथियों, बनारस सहित, पूर्वांचल सहित बिहार से कई लोग मॉरिशस गए हैं और उनका मूल क्या है, भोजपुरी क्षेत्र ही है। और देखा जाए तो मॉरिशस में जो मौजूदा भोजपुरिया समाज है ना, उसकी भाषा, परंपराएं और लोक संस्कार स्पष्ट रूप से हमारे ही तरह है, पूर्वांचल के तार से जुड़ा हुआ है। तो इमेजिन कीजिए कि प्रधानमंत्री का भाव और मॉरिशस का प्रधानमंत्री आज बनारस में बैठा हुआ है, उसको कैसा महसूस हो रहा है। साथियों, एक सांस्कृतिक इतिहास है। हर चीज में अर्थशास्त्र बात करने से आप बोर हो जाएंगे, तो मैंने थोड़ा दूसरा पक्ष लेकर फिर अर्थशास्त्र के बारे में बात करके खत्म करूंगा। यह एक सांस्कृतिक इतिहास है जिसमें प्रधानमंत्री सहित मॉरिशस की राजनीति और समाज भी प्रभावित होती है, और भाषा इसका सबसे प्रमुख आधार है। आपको याद होगा, या हम लोग जब काम कर रहे थे सबको देखे थे हम लोग ने, जब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था तो उस समय मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ जी ने भोजपुरी में भाषण दिया था। हम लोगों को याद है, उन्होंने कहा था कि लोग पूर्व भारत से गए थे भोजपुरी बोलने वाले, उनका वंश मॉरिशस में है और उनकी संतानें आज भारत आती हैं। भोजपुरी में बोला था कि रउआ लोगन के प्रणाम, हम सब भोजपुरी समाज का बाटी, और हमार सारे लोगन वंशज लोग मॉरिशस यहीं से कैलन, हम आपे कही, रउए सब कही, आप सबके प्रणाम। ये भोजपुरी में भाषण दिया था, और उस भाषण का संकेत ये था कि पूर्वांचल और भोजपुरी भाषा की परंपराएं मॉरिशस में प्रधानमंत्री स्तर तक पहचान पाती है। अब देखिए, वहां शर्म नहीं है, यही तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं। उनको कोई शर्म नहीं है, भोजपुरी आते हैं, यहाँ भोजपुरी बोलते हैं, हर हर महादेव कहते हैं, और वोकल फॉर लोकल के प्रवर्तक हैं। आज श्रम साहब को समझना पड़ रहा है, उनके सामने झुकना पड़ रहा है साथियों। इसीलिए काशी, जिसमें आज हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं और हम उनका स्वागत कर रहे हैं, यहाँ लाइव हैं, आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, काशी या बनारस जो है धार्मिक या सांस्कृतिक जुड़ाव के रूप में इसको देखिए। विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न समयों पर यहाँ पर दर्शन पूजा उनके कई प्रधानमंत्रियों ने किया है। जैसे आज राम गुलाम जी कल से कर रहे हैं, और अभी हमारे ही घर के बगल से निकलकर गंगा आरती देखेंगे, यहीं से स्टीमर पर बैठेंगे। हम कोशिश करेंगे शाम को मैं वहाँ पर उनको प्रणाम करूं। सारे कार्य, विश्वनाथ मंदिर जाना, दशाश्वमेध घाट पर श्राद्ध का क्रिया उनके परिवारजनों को करना, ये सारी चीज दिखाती हैं साथियों कि मॉरिशस के लिए या मॉरिशस के प्रधानमंत्री के लिए काशी सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि उसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक
आधार है। यही चीज नेपाल के बारे में हम 2 दिन पहले आपसे बात किए थे। और देखिए, भाई साहब पॉलिटिकल साइंस में थे, 1979 में पीजी किए थे, और जो वर्तमान यहाँ केयर टेकर प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं सुशीला जी, वो उनसे सीनियर थी। 75 में यहीं से राजनीतिक शास्त्र विज्ञान की विद्यार्थी रही हैं। काशी धरती ही है अपने लोगों के जोड़ने वाला, और यहाँ के लोग जुड़ के विभिन्न जगहों के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। नेपाल के कई लोग यहाँ पढ़ के प्रधानमंत्री बने हैं। यही हाल मॉरिशस का भी है साथियों। इसलिए यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आधार है। यहाँ लोग अस्थि विसर्जन करने आते हैं। एक गहरा व्यक्तिगत धार्मिक संबंध है। हमें क्यों आना चाहिए, हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाव बोलना चाहिए। कोई आदमी दूसरे देश का प्रधानमंत्री है, काशी आए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री सहज ढंग से आए हैं, तो ऐसे में हमें बैठना नहीं चाहिए, हमें बोलना चाहिए। साथियों, जब जगन्नाथ जी थे प्रधानमंत्री मॉरिशस के, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्या कहा था कि बहुत वर्ष पहले जो लोग यहां से मॉरिशस के लिए गए थे, ऐसी बात कहा कि उन्होंने पूरे पूर्वांचल की प्रवासियों की कहानी बांट दी और विभाजित परिवारों के बारे में कहा, बलिया के साथ संबंधों को जोड़ा और अपने मूल स्थान की पहचान दिलाई। पुख्ता रिकॉर्ड मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वर्तमान पीएम जो राम गुलाम जी हैं, उनका वंश भी शायद विशेषकर वाराणसी या पूर्वांचल के किसी गांव परिवार से होगा। वो खोज रहे होंगे, पता लगाए होंगे। साथियों, पूर्वांचल से संबंधित होना और पूर्वजों का वहां से आना अलग चीजें हैं, लेकिन सांस्कृतिक और भाषाई जुड़ाव कैसे जोड़ता है लोगों को, यह आप देख रहे हैं। काशी में आज हमारे पीएम और उनके पीएम कैसे मिल रहे होंगे और कितना आनंद से बात कर रहे होंगे। आर्थिक बात भी होगी और ये सारी बात भी होंगी, विश्व स्तर की बात होगी। साथियों, इसीलिए भाषा और पहचान कितनी बड़ी कड़ी है। पूर्वांचल कितना बड़ा क्षेत्र है, भोजपुरी भाषा क्षेत्र, इसको बहुत सारे लोग हीन भावना से देखने की कोशिश करते हैं। हीनता नहीं है भाषा में, भाषा में भाव है, गर्व है। आप इसका लक्षण देख रहे हैं। कहते हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री लोग, आज वाले प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हम सब पूर्व भारत से हैं, भोजपुरी हमार भाषा हो। यह भावनात्मक शब्द जुड़ता है सांसियों। इसलिए डायस्पोरा जिस पर हम लोगों ने काम किया है, हमारे मीडिया बंधु हमसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उनको समझाए कि भारतवंशी या डायस्पोरा मतलब प्रवासी भारतीय, जो यहाँ से काम के सिलसिले में किसी देश में अपनी पहचान बना रहे हैं, लेकिन अपने मूल से जुड़े हुए हैं। यही तो नेपाल में है। नेपाल के अधिकांश लोग, 40 लाख से अधिक लोग अन्य देशों में काम करते थे, भारत में भी काम करते थे। रोजी रोटी और बेटी घर का संबंध था, कमाई होती थी, रेमिटेंसेस मिलते थे, और एक कम्युनिस्ट माओवादी सरकार के अदूरदर्शिता ने आग लगा दिया, वहां पर संबंधों को तोड़ने की कोशिश किया, आग लग गया। तो कहीं ना कहीं ये डायस्पोरा जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। साथियों, हमारा काशी, हमारा बनारस एक ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, प्राचीनतम जीवित शहर है। इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व तो है ही है, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री ने 52 बार यहां पर अपने संसदीय क्षेत्र में 52 बार आए हैं। एक एक लोगों से पूछते हैं, हमको मिलने का सौभाग्य हुआ है 2-2, 3-3 बार। भाई साहब 2-2, 3-3 बार मिले। हमारी बड़ी डॉक्टर भारती मिश्रा भाभी जी मिली हैं इनसे, महंत जी मिले हैं हमारे भाई। लेकिन उनकी सहजता देखकर हम लोग भी लगा कि हाँ, व्यक्ति को पॉलिटिकल एरेना में उच्चस्थ पद पर पाने पर भी सहज होना चाहिए। ये हमारा धर्म सिखाता है, ये हमारा कर्म सिखाता है। 52 बार काशी में आना अपने संसदीय क्षेत्र में, और काशी की पहचान एक सांस्कृतिक
धार्मिक आध्यात्मिक के अलावा व्यापारिक और स्ट्रेटजिक भी बनाना, ये कोई दूरदर्शी नेता ही सोच सकता है साथियों। इसीलिए पारिवारिक वंश तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा सांस्कृतिक परंपरा गहराई से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने सोचा कि इस पर कुछ बात किया जाए और आपको कुछ संकेत किया जाए। साथियों, ये वर्तमान में जो हमारे बड़े बड़े होल्डिंग हमारे ट्रॉमा सेंटर पर, हमारे रविदास गेट पर, हमारे घर के सामने मोड़ पर चारों तरफ लगा हुआ है, स्वागत है नवीन चंद्र राम गुलाम जी का मॉरिशस के, तो उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो पिता के बारे में मोहित राम गुलाम जी हैं। 1896 में भारत से मॉरिशस गए तो वो श्रमिक थे। देखिए भारत की पहचान, ये एक स्रोत के रूप में मैं बता रहा हूं। और उनकी वंश परंपरा, राम गुलाम जी आज उसी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। वंश की जड़ें भारत की हों, श्रमिक ही पिता हो, लेकिन कर्म की प्रधानता देखिए, उसका पुत्र आज प्रवासी और उस देश का प्रधानमंत्री बनता है। ये परिवेश बताता है, ये जड़ बताता है, ये काशी का महात्मा बताता है साथियों। और कहते हैं कि जो पूर्व में उनके नेता थे, जो प्रधानमंत्री बने, प्रविंद जगन्नाथ जी शायद उनका नाम था, उनका भी संबंध पूर्वांचल के इसी बलिया या रसड़ा से था। वो भी मॉरिशस गए थे, उनके भी पूर्वज, और बलिया के गांव में वो आए थे तो उन्होंने अपने घर को खोजवाया था और इस प्रकार मॉरिशस और बलिया का संबंध स्थापित हुआ। एक सामान्य पैटर्न है साथियों। मॉरिशस के कई राजनीतिक और सामाजिक नेताओं की जड़ें भोजपुरिया समाज या पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार के प्रवसन से मिलता है। कितना बड़ा ये थ्योरी है, माइग्रेशन की थ्योरी, कैसे किसी राष्ट्र की पहचान दिलाता है और कैसे दो देश आपस में मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसको प्रधानमंत्री ने डायस्पोरा कह के सभी भारतवंशियों को एक किया। इसलिए साथियों, मॉरिशस में भोजपुरी पहचान व्यापक और सार्वजनिक रूप से माने, वहाँ कोई संकोच नहीं है भोजपुरी बोल। यहाँ तो काशी हिंदुस्तान में बहुत दिनों बाद भोजपुरी संस्थान खुला है, लेकिन वहाँ कोई संकोच नहीं। इसलिए हम लोगों के भोजपुरी बोले में कोई संकोच नहीं करे के चाहिए। हम लोग तो घरे खैर भोजपुरी बतिएबे करीला, लेकिन संभव हो क्लासरूम के अलावा या कोई विशेष शैक्षणिक एक्सक्लूसिव वार्ता के अलावा संभव हो गुरु तो भोजपुरी में बतियावल जाए। भोजपुरी में आपनपन होला, भोजपुरी में मजा हो, आनंद हो, रस हो। बनारस यही हो का गुरु का रजा, ये बनारस का आत्मीयता है। ये मॉरिशस वाले इसको समझते हैं, इसलिए वहां पर एक सार्वजनिक रूप से मान्य है। और काशी से हमने कहा ना कि काशी से जुड़ाव है इन लोगों का, कहीं ना कहीं से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी इस सारे के सारे शोध को करा के इस तरह के कार्यक्रम को करवाते हैं। मॉरिशस के पीएम का काशी आना, गंगा आरती देखना, मंदिर में दर्शन के कार्यक्रम कराना, भोजपुरी समाज से मिलवाना, यह दिखाता है कि एक देश कैसे दूसरे देश के साथ आत्मीयता वाला संबंध बनाए, जिसको विश्वास का संबंध कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि विश्व में विश्वास का संकट है। कौन दोस्त कौन दुश्मन इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। ये असहज दुनिया चल रही है। ऐसे में भारत लगातार अपने भाव को प्रकट करते हुए दुनिया में सबसे बड़ा नेता बन रहा है। साथियों, मैं सोचा कि इस सब मुद्दों पर कुछ बात किया जाए। कई सारे शोध हो रहे हैं, तो पाया जा रहा है कि मॉरिशस के अधिकांश लोग पूर्वांचल के लोग हैं।
कई सारे स्थानीय अखबार में, इंटरव्यू संकलन में, शोध प्रमाण पत्रों में इस पर बातें चल रही हैं। इसलिए भारत और मॉरिशस का रिश्ता केवल कूटनीति या व्यापार तक सीमित नहीं है। जो लोग समझ रहे हैं, यहां द्विपक्षीय वार्ता तो हो ही रहा है, व्यापार तो जड़ में है, लेकिन व्यापार अगर परिवार के भाव से किया जाए तो स्थायी बन जाता है। आप ट्रंप का टैरिफ वार से यह सीख ले सकते हैं। एक गहरे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जुड़ाव को आगे कर अगर हम काशी में गंगा जमुनी संस्कृति के आधार पर द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं तो हम सब काशीवासी को गौरवान्वित होना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। साथियों, एक बात और हमने इसमें लेख है इस किताब में, इस जर्नल में, गिरमिटिया का आंदोलन। गिरमिटिया जिसको कि इंटरनेट लेबर सिस्टम कहते हैं, एक समाज था श्रमिकों का। 1834 के बाद साथियों बड़ी संख्या में भारतीय, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, जहां काशी भी है, जहां से मैं बात कर रहा हूं, यहां से मजदूरों को मॉरिशस भेजा गया था 1834 में। इनमें भोजपुरी और अवधी भाषा के लोग साथियों बहुमत में थे। देखिए, एक तरह से हम ये व्याख्यान जो दे रहे हैं ये काम का भी है, और साथ ही साथ अपने प्रधानमंत्री और मॉरिशस प्रधानमंत्री का हम स्वागत भी कर ले रहे हैं। ये मेरा एक अपना भाव है। साथियों, अधिकांश लोग भोजपुरी और अवधी भाषा के थे उस गिरमिटिया समाज में, और ये लोग अपने साथ क्या ले गए थे? देखिए, ध्यान से सुनिए, भाव समझिए। भोजपुरी गीत, रामचरितमानस का गुटका, चौपाइयां, काशी का संस्कार, गंगा स्नान और गंगा की स्मृति और गंगा की माटी का गंध लेके गए थे। साथियों, आज भी मॉरिशस के ग्रामीण इलाकों में भोजपुरिया संस्कृति और तुलसीदास जी का साहित्य जीवित है। वही तुलसीदास, संबत 1680 गंग के तीर, श्याम श्यामा तीस सनी, तुलसी तजो शरीर। वही तुलसी घाट जहाँ तुलसीदास जी ने प्राण त्यागा था, अपने अध्यायों को पूरा किया था। उसकी वंश, उसके महंत परंपरा में हमारे मामा जी का परिवार है। वर्तमान में महंत जी प्रोफेसर विश्वम्भर नाथ जी उसके महंत हैं। वही तुलसीदास जी की परंपरा को लेकर यह समाज गया था मॉरिशस। यह है मॉरिशस, यह है हमारा देश। काशी की गंगा और काशी की स्मृति, जहां पर आज राम गुलाम जी और प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं, ये भाव बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इस प्रधानमंत्री के हृदय में इस भाव को खोजने वाला कौन है? हम लोगों ने खोजा था, कोशिश किया था। साथियों, मॉरिशस के प्रवासी समाज ने गंगा को अपने दिल में हमेशा संजोए रखा। इसीलिए गंगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा 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 इसके सामने करो, इनको गंगा का दर्शन कराओ, गंगा की आरती कराओ, माँ गंगा को के सामने ले जाओ। और प्रधानमंत्री भी जब आए थे तो कहे थे कि मैं न आया हूँ न बुलाया, मुझे तो माता गंगा ने बुलाया, जिसको कि बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था। उस मजाक का क्या हुआ? 11 वर्षों से देश का प्रधानमंत्री निर्विवाद देश की सेवा कर रहा है, और हम काशीवासी तीसरी बार चुनकर भेजे हैं, इस काशी की सेवा कर रहा है। 52 बार आकर हजारों करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट हम भी, हमारा छपा है, एक हमारे मित्र अमित सिंह जी उन्होंने छापा है पूरा प्रोजेक्ट के बारे में, कितना सारा विकास की पहल प्रधानमंत्री ने किया है। इसलिए यह सीधे आज का यात्रा गंगा संस्कार से जोड़िए। काशी और मॉरिशस के हिंदू समाज का रिश्ता बहुत मजबूत है। मॉरिशस में शिव भक्ति और रामचरितमानस का पाठ काशी की परंपरा को याद दिलाता है। वहाँ पर यह हमें सोचना चाहिए कितना हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग काशी में जन्मे और काशी में ही मोक्ष की कामना करते हैं। मॉरिशस के कवि, संतों,
सारे लोगों ने गंगा और काशी को अपनी रचनाओं का प्रेरणा स्रोत माना। ये सर, ये काशी है। आर्थिक संबंध तो हो ही रहे हैं। आज भारत और मॉरिशस के बीच साथियों व्यापार और निवेश का बड़ा संबंध है। लंबे समय तक भारत का सबसे बड़ा एफडीआई, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो मॉरिशस में है। टूरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, शिपिंग, इस सब क्षेत्रों में हमारा सहयोग होता है, जिस पर बातें हो रही होंगी ताज में। और हमने, भारत ने तो मॉरिशस को चिकित्सा, शिक्षा और आधारभूत ढांचे में हमेशा सहयोग दिया है। हमारा ही तो है वो। वही मॉरिशस भारतीय कंपनियों के लिए अफ्रीका का गेटवे बनता जा रहा है आज। ये प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि है। एक पत्रकार भाई को उसको मैं समझा रहा था आज सुबह। साथियों, मॉरिशस की समुद्री अर्थव्यवस्था और भारत का बनारस सहित गंगा क्षेत्र का जल संस्कृति, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इसीलिए जल ही, सोच देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की बात कही थी, इस प्रधानमंत्री ने देखिए कैसे उसको मूर्त रूप दिया। जल ही सांस्कृतिक और आर्थिक प्रवाह का सेतु है। और वही जल जो पाकिस्तान में सिंधु के नाम पर बहता था, उसको रोक कर यह भी दिखा दिया प्रधानमंत्री ने कि खून और रक्त और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। जल का सीधे अर्थव्यवस्था का संबंध, यह है आज की यात्रा का महत्व। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक राजधानी है ये। और अब प्रधानमंत्री की पहल ने इसको अंतर्राष्ट्रीय अर्थ की राजधानी भी इनडायरेक्टली बनाने की कोशिश की। शिक्षा की राजधानी तो बनाने की कोशिश हो ही रही है। और संगीत परंपरा, जिसमें हमारी शास्त्रीय संगीत है, ठुमरी है, लोकगीत है, वो सारे मॉरिशस के दिलों को छूता है। हमारे नाना जी बहुत प्रसिद्ध पखावजबाजी थे, पखावजवादक थे। पंडित अमरनाथ मिश्र जी, स्मृति शेष, वो मॉरिशस गए थे। पंडित छन्नूलाल मिश्र मिर्जापुर में अस्वस्थ पड़े हुए हैं, वो मॉरिशस में जाके ठुमरी सुनाते थे। पंडित हरिराम द्विवेदी जी, भोजपुरी साहित्य के एक बहुत बड़े ऋषि, स्मृति शेष, वो भी वहाँ जाके भोजपुरी गीत को पढ़े थे। यह सब केवल राजनीतिक या आर्थिक नहीं है, बल्कि संस्कृति और सभ्यता की पुनर्स्मृति है। इसलिए आज मेरा लाइव इसलिए आना हुआ कि हम इन रिश्तों को समझें। आर्थिक साझेदारी तब और गहरी होती है साथियों, जब सांस्कृतिक जड़ों से हम जुड़े हों। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों यही काम कर रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक जड़ें जहाँ जहाँ भी हों, हमारे भारतवंशी जहाँ जहाँ भी हों। देखिए, हिंदू में, नेपाल में कहा गया कि हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। नेपाल के युवा कह रहे हैं कि हमको मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। ये भारत की पहचान है, इसके साथ मजाक मत कीजिए। विपक्षी पार्टियों के लोगों से मैं अपील करता हूँ, भावनाओं के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, राष्ट्र के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, राष्ट्र के अस्मिता को चुनौती नहीं देना चाहिए। बाकी आप राजनीतिक विरोध कीजिए, आप बेरोजगारी को मुद्दा बनाइए, आप अव्यवस्था को मुद्दा बनाइए, कानून की दुर्व्यवस्था को मुद्दा बनाइए, आप अभाव को मुद्दा बनाइए, लेकिन राष्ट्र के भाव के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। विनम्र निवेदन है, मैं ये बात बार बार बोलता हूँ साथियों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नवीन चंद्र राम गुलाम जी काशी आए हैं 3 दिवसीय, वो मोदी जी से भेंट कर रहे होंगे। पता नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ, भेंट हो रही होगी, मोदी जी को जाना भी है। उसका विषय क्या हो रहा होगा, मैं सोचा कुछ बोलूँ, शायद अखबारों में कल वो आ जाए तो मैं अपने आप को समझूंगा कि मेरी एनालिसिस सही चल रही है। क्या हो सकता है विषय? स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा, विज्ञान होगा, ऊर्जा का, नवीकरणीय ऊर्जा की बात होगी, आधारभूत ढांचा पर बात होगा, डिजिटल सार्वजनिक ढांचा कैसे मजबूत हो इस पर बात होगा, और प्रधानमंत्री का प्रिय विषय ब्लू इकोनॉमी, समुद्री, उस पर बात होगा।
और साथ ही साथ साथियों, एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी बात होगी। ये प्रतीकात्मक है काशी की ये यात्रा द्विपक्षीय, जहाँ गंगा आरती, काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन, ये सारे चीज़ों को मिला के कैसे हम सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरातल पर रहकर व्यापार की बात कर रहे हैं, अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को मजबूत कर रहे हैं। साथियों, कूटनीति को सामरिक महत्व इसका समझिए, भारत मॉरिशस को संबंधों की मजबूती को देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, सामरिक सहयोग की दृष्टि से देखिए, वैश्विक दक्षिण और द्विपक्षीय देशों के सामने भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का संदेश के रूप में देखिए, गंगा और काशी जैसे प्रतीकों से आध्यात्मिक बंधन को गहरा होते हुए देखिए। यह है मामला। और G20 में हम लोग कहते थे कि सांस्कृतिक हम लोग सॉफ्ट पावर हैं, संस्कृति और सॉफ्ट पावर, प्रवासी भारतीयों और साझा विरासत को हम सुदृढ़ कैसे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से कोई सीखे, पूरे दुनिया को सीखना चाहिए। ऊर्जा, पर्यटन और तीर्थाटन को कैसे बढ़ाएं, हमारे देश के प्रधानमंत्री से सीखिए। ऊर्जा, डिजिटल, स्वास्थ्य और शिक्षा में पहल कैसे करें, आइए सीखिए प्रधानमंत्री से। यह आर्थिक विकास का सहयोग है। निवेश, लाइन ऑफ क्रेडिट और तकनीक का सहयोग कैसे हम छोटे छोटे राष्ट्रों से कर सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी और समुद्री आधारभूत ढांचे में हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, यह है हमारी पहल। और साथियों, वोकल फॉर लोकल, स्थानीयता की पहचान। मैं सांसद हूं तो काशी का हूं, ये कहने का गौरव साहस प्रधानमंत्री मोदी में है। काशी को वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र रूप में लगातार बढ़ा रहे हैं। दुनिया हंसती है, विपक्षी हंसते हैं, विरोधी हंसते हैं, उसका कोई चिंता नहीं है। भारत का सबसे पहला अर्बन रोपवे मन के तैयार हो गया, हंसने दीजिए। जब 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 क्योटो कहा था तो भी हंसे थे। क्योटो के सांस्कृतिक पक्ष से जोड़िए, बनारस बदल गया है, नूतन भी है, प्राचीनतम भी है, सभ्यता भी है, संस्कृति भी है, अर्थव्यवस्था का आधार भी बढ़ रहा है। ये पर्यटन केंद्र रूप में अद्भुत रूप से हम प्रधानमंत्री ने स्थानीयता को मजबूत देकर उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में काशी को स्थापित किया। साथियों, यहाँ का सौंदर्यीकरण, आधारभूत ढांचे को कोई अंधा भी महसूस कर सकता है। कोई गूंगा भी होगा तो बोलने को आतुर हो जाएगा, कोई लूला लंगड़ा भी होगा तो इस आधारभूत संरचना में दौड़ने लगेगा। क्या हम लोग बात करते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश को गौरव होना चाहिए। एक तो मुख्यमंत्री ऐसा है और दूसरे प्रधानमंत्री यहाँ का है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण यात्रा को हम अपना मानते हैं और यहाँ से सभी का स्वागत भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं साथियों। और हो सकता है कि आज संभावित समझौते भी हो जाएं। होटल ताज में, शिक्षा में, छात्रवृत्ति में, कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम पर बातें हो जाएं, स्वास्थ्य में टेलीमेडिसिन की, अस्पताल के सहयोग की बात हो जाए, नवीनीकरण ऊर्जा पर कुछ संयुक्त परियोजना बन जाए, ब्लू इकोनॉमी पर कुछ नया ढांचा निकल आए, लाइफ ऑफ क्रेडिट या अनुदान कुछ मिल जाए, वीजा सुविधा वगैरह में ढील हो जाए, सांस्कृतिक केंद्र का नया स्थापना हो जाए, गिरमिटिया विरासत का संरक्षण की बात मॉरिशस के प्रधानमंत्री कर सकते हैं। और मुख्य रूप से क्षेत्रीय सहयोग की बात होगी। हिंद महासागर मंच, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन में हम लोग मिलकर संयुक्त कदम उठा, इस पर प्रधानमंत्री शायद बात कर सकते हैं। अब देखना है क्या कल बात होगी। चुनौतियां हैं, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन यह विदेश नीति पर जो बहुत लोग व्यंग कस रहे हैं, भारत की पड़ोस पहले और सागर दृष्टि, पड़ोस में जो हो रहा है उथल पुथल आप देख लीजिए। भारत को कमजोर आंक के या भारत को अपना दुश्मन आंक के सारे लोगों का अंत हो रहा है, सब खत्म हो रहा है देश। भारत की दृष्टि ऐसी नहीं है। भारत पड़ोस पहले और सागर दृष्टि, ये नीति पर बल दे रहा है और हमेशा चाहता है कि हम अच्छा संबंध बनाएं और रणनीतिक और विकासात्मक लाभ और भारत अफ्रीका सेतु की भूमिका में मॉरिशस की पहचान कर रहा है। यानी
हमसे पत्रकार जी पूछ रहे थे कि अनूप जी छोटे छोटे देश से क्या महत्व है, अमेरिका से लड़ाई लड़के छोटे, अरे महाराज ये क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाता है। छोटे को छोटा मत कहिए, छोटे को जोड़ के बड़ा बनाइए। छोटे द्वीप राष्ट्र भारत की ओर आकर्षित होते हैं, बहुत बड़ा बात है। इसी को तो इंक्लूसिवनेस कहते हैं। हम अपने देश में किसी को छोटा कह के देख लें, हम दुनिया के किसी अन्य देश को छोटा क्यों बोलें। साथियों, कुल मिलाकर यह बैठक जो आज हो रही है काशी में, उसका हम स्वागत करते हैं। कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों स्तर पर भारत मॉरिशस साझेदारी को गहराई देगी और काशी इसके प्रतीकात्मक केंद्र के रूप में उभरा है और हमेशा उभरेगा। और बार बार हम कर रहे हैं, भोजपुरी भाषा, हमारा लोक संगीत, हमारा लोकगीत, हमारे रीति रिवाज, हमारा रामचरितमानस, हमारा गंगा जमुनी संस्कृति, यह हमारी है, इसकी पहचान बनाए रखिए। आज 40% आबादी मॉरिशस में भारतीय मूल की है और अधिकांश भोजपुरी भाषा बोलने वाले हैं। मॉरिशस में भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा है। यहाँ तो हिंदी की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, स्कूलों में उसे पढ़ाया जाता है। मॉरिशस के रेडियो, टीवी, वहाँ पर भोजपुरी संगीत, नाटक, लोकगीत नियमित रूप से प्रसारित होते हैं। वहाँ आम बात है। यहाँ हमारे लिए शर्म की बात मानी जाती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, राष्ट्र की बात है, इसीलिए गिरमिटिया संस्कृति के नाम में जानी जाती है, जहाँ उत्सव, गीत, परंपराओं को जीवित रखा गया है साथियों। और तुलसीदास जी का रामचरितमानस तो वहाँ पर मूल है। यहाँ का ठुमरी, कजरी, चैती, बिरहा वहाँ पर नियमित गाई जाती है। बड़ी संख्या पर वाराणसी से पंडित, शिक्षक, सांस्कृतिक कर्मी उस समाज को मजबूती दे रहे हैं। साथियों, यह सांस्कृतिक सेतु के रूप में भी देखिए। और बार बार हम कर रहे हैं कि काशी से निकली सांस्कृतिक धारा समुद्र पार करके कैसे जीवंत है, इस पर गौरवान्वित होने का हमको अवसर मिल रहा है। वहाँ पर जीवित है हमारी संस्कृति। यह साझेदारी का महत्व है, यह हमारा रामचरितमानस का महत्व है। वहाँ के समाज में जो विवाह होता है ना, यहाँ तो लोग भूलते जा रहे हैं। वोकल फॉर लोकल में भाषा भी है, शिक्षा भी है, भाव भी है, विवाह भी है। हमने कौशल भैया के जाने के बाद उनकी बिटिया का हम लोग को शादी किया, आप लोग गवाह हैं। भरसक कोशिश किया हम लोगों ने कि एक एक परंपराओं का निर्वहन करें, स्वदेशी वस्तुओं का हम लोग प्रचलन बढ़ावें, हर संस्कार को जीवित हम लोगों ने रखा, भागे नहीं उससे। एक तो उनकी बात थी, दूसरे भाव था। मॉरिशस के भोजपुरी समाज में विवाह, पर्व, त्योहार, अन्य सारे धार्मिक अवसरों पर वहाँ के भोजपुरी लोकगीत इतने अच्छे से गाए जाते हैं। भोजपुरी महोत्सव वहाँ होता है, विश्व भोजपुरी सम्मेलन वहाँ होता है। और वहाँ के जो बनारस और भोजपुरी अंचल से मिट्टी के जुड़े लोग हैं, वो क्या गाते हैं? हो अरे गंगा मैया तोहरे नीर बिनु हमार मन ना लागे। हे गंगा मैया तोहरे नीर बिनु, जल बिना हमार मन ना लगे। वहां के लोग गाते हैं इसको, जल गंगा मां के लिए तड़पते हैं। और यह गीत काशी की गंगा के प्रति श्रद्धा और प्रवासियों की यादों को जीवित करता है। इसीलिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री को हम लोग प्रणाम करना चाहिए, आदर करना चाहिए। साथियों, सुंदरकांड और राम जन्म का पाठ वहां अक्सर होता है। सीताराम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये वहां का सूत्र है मॉरिशस का। सारा संसार सीताराम में है, इसलिए मैं दोनों हाथ से जोड़कर प्रणाम करता हूँ। हर मॉरिशस वासी बोलते हैं, वहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ यह भाषाई एकता, धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर, और यही उनकी आधुनिक पहचान है। इसीलिए साथियों, चलते चलते बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, प्रधानमंत्री चले गए होंगे, मेरी बातें हो गई कि कुल व्यापार
छोटा जरूर है, 206 या 207 मिलियन यूएस डॉलर का, लेकिन केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंध स्थापित नहीं होता है, मिट्टी के जड़ों से भी होता है। हमें व्यापार को बढ़ाना होगा छोटे छोटे राष्ट्रों से। जो हम निर्यात करते हैं अपने वस्त्रों को, पेट्रोलियम पदार्थों को, खनिज तेल, दवाई, कपास, अनाज, वाहन, ये सब को बढ़ाना है, बात इस पर होगी। और मॉरिशस जो हमको देता है उसको भी थोड़ा मात्रा को बढ़ाना होगा, क्योंकि मॉरिशस केवल 73 या 74 मिलियन डॉलर देता है और हम लोग का 778, यानी मॉरिशस कम दे पाता है, छोटा देश है। लेकिन हमें इस संतुलन को भी, हम ट्रेड के वार वाले देश नहीं हैं, अमेरिका नहीं है, इसलिए मॉरिशस भारत में एक महत्वपूर्ण निवेश का स्रोत है। बड़े पैमाने पर एफडीआई का आदान प्रदान होता है, बहुत सारे एग्रीमेंट पहले भी थे, अब भी होगा। यही हमारी मजबूती है। और सबसे बड़ा चीज कि मॉरिशस का अफ्रीका में एक साझेदारी मंच के रूप में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सेवा, व्यापार, निवेश की संभावनाओं को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, खास करके अस्पताल, शिक्षा, डिजिटल सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें सहयोग हमारा खूब बढ़ सकता है। कुछ असंतुलन जरूर है, ट्रेड इम्बैलेंसेस जिसको हम बोलते हैं। शिशिर भाई सुन रहे हैं, एक्सपर्ट है, हमारे छोटे भाई हैं। भारत से मॉरिशस को निर्यात तो अधिक होता है, मॉरिशस से भारत को निर्यात उससे कम होता है, लेकिन अब इस असंतुलन को हम कैसे पारिवारिक और सांस्कृतिक परिवेश में ठीक करें, यह भी इस पर बात हो रही होगी। हम अमेरिका नहीं हैं, हम खुले मन से बात कर रहे हैं, काशी में बात कर रहे हैं। इसलिए मॉरिशस की एक्सपोर्ट टू इंडिया, जिसमें मोस्टली स्क्रैप मेटल्स, मेडिकल डिवाइस, ये सब चीज़ें हैं, वो बड़े पैमाने पर कंपोजिट या औद्योगिक विनिर्माण श्रेणियां में आती हैं। साथियों, निवेश के प्रवाह में उतार चढ़ाव चलता रहता है, उस पर हमको बात करती है। मॉरिशस बहुत सारी जरूरी वस्तुएं जैसे दवाएं हैं, पेट्रोलियम है, खाद्य पदार्थ हैं, उस पर भारत पर ही निर्भर है। यह निर्भरता उनके घरेलू उत्पादन या उनकी आपूर्ति श्रृंखला को अस्थिरता कर सकती है, लेकिन भारत अमेरिका नहीं है, ये भारत इस बात को ध्यान रखता है। इसलिए हमारे पास अवसर भी हैं। हम जो द्विपक्षीय वार्ता काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं राम गुलाम जी के साथ, उन सब बातों पर चर्चा हो रही होगी और हम खुले मन से चर्चा कर रहे होंगे, सारी चुनौतियों को हम एड्रेस कर रहे होंगे। लेकिन निष्कर्ष क्या है कि भारत मॉरिशस व्यापार संबंधों का आधार मजबूत है, विशेष रूप से इतिहास, सांस्कृतिक समझौते और निवेश संबंधों की वजह से। इसीलिए आज हम काशी की इस धरती से, नगवा क्षेत्र से, भगत भवन निवास से, अपने यहीं से हमारे राम गुलाम जी गुजरेंगे, अपने प्रधानमंत्री को प्रणाम करते हैं और इस अभूतपूर्व 52वें यात्रा का स्वागत करते हैं काशीवासियों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। फिर इसी तरह के मुद्दे होते तो मैं आ जाता हूं, क्योंकि आज हमारा विषय था, मैं घर आ गया था, यातायात की व्यवस्था की वजह से मुझे आना पड़ा और मुझे अपने प्रिय प्रधानमंत्री का ये वो काम दिखाने का अवसर मिला, डायस्पोरा संस्कृति को बताने का अवसर मिला, मॉरिशस और भोजपुरी के भाव का अवसर मिला। ये लिए कौशल भैया को याद करके, गुरु जहां भी रहा चौचक रूप में रहा, रजा जहां भी रहा मजा आनंद पूर्वक रहा, करेजा मजबूत करके रहा। ये बनारस हो, महादेव यहां रहेलन, यहां का धरती हर हर महादेव कहेला। हर हर महादेव यानी
हे महादेव सबके दुख के हरा, खाली हमरे दुख के मत हरा। हर हर महादेव सबके दुख के हरा, पूरा दुनिया त्योहार हो। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हर हर महादेव में हम लोग साथियों निष्पादित करते हैं। यह काशी है। हम सभी आप लोगों को काशी से प्रणाम करते हैं और पुनः दोनों प्रधानमंत्री के सुखद द्विपक्षीय वार्ता की कामना करते हैं। नमस्कार।